जय हिंद दोस्तों। इंडिया के लिए वेरी प्राउड मूवमेंट है क्योंकि यहाँ पर जो सुपर 40 क्लब होता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, उसमें इंडिया को शामिल कर लिया गया है। देखिए, पहले 38 साइट्स जो थी वो विश्व धरोहर स्थल में शामिल थी। अभी हाल ही में 2 साइटों को और शामिल किया गया है, जिससे क्या हुआ है, इंडिया सुपर 40 के क्लब में यहाँ पर शामिल हो गया है। तो उन दोनों साइट्स को हम विस्तृत से चर्चा करेंगे और लास्ट में मैं आपको उन सभी 40 साइट्स के बारे में बताऊँगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखें तो ये यूनेस्को का ऑफिशियल ट्वीट है। तो अगर आप ट्वीट देखें तो ये 25 जुलाई का ट्वीट है, जब उन्होंने बताया था कि जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये काकतीय रामेश्वरा, जिसे रमप्पा टेम्पल कहा जाता है, इसे शामिल किया गया है और ये क्या है, इंडिया के लिए एक प्राउड मूवमेंट है। तो ये सबसे पहले उन्होंने ट्वीट किया था। उसके बाद हम देखें तो इसके बारे में जानते हैं कि मंदिर कहाँ स्थित है। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि मंदिर जो है तेलंगाना के वारंगल में स्थित है। इस मंदिर की जो खासियत है वो ये है कि जो यहाँ के जितने भी पत्थर हैं वो पानी में तैरते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा, पानी में तैरने वाले पत्थरों से इस मंदिर का निर्माण किया गया है और आज तक ये रहस्य बना हुआ है कि जो ये पत्थर है वो कहाँ से लाए गए हैं। फिर उसके बाद हम बात करें जो वारंगल है उसमें स्थित रमप्पा मंदिर जो है वो भगवान शिव को समर्पित है। आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है क्योंकि ये मंदिर किस भगवान को समर्पित है। तो ये शिव भगवान को समर्पित है। इस मंदिर को बनाने वाले शिल्पकार रमप्पा के नाम पर इस मंदिर का नाम रखा गया है क्योंकि 12वीं शताब्दी में जब काकतीय वंश के राजा ने इसको बनाने का ऑर्डर दिया था तो उन्होंने बोला था कि मंदिर इतना अच्छा बनाना, तो इसीलिए रामप्पा ने मंदिर को इतने बेहतरीन तरीके से सजाया जिससे वहाँ के राजा प्रसन्न होकर इस मंदिर का नाम उन्हीं के नाम पर रखा। लेकिन ये मंदिर जो है वो भगवान शिव को समर्पित है, याद रखिएगा। तो रमप्पा मंदिर जो है इसकी क्या खासियत है, तो रमप्पा मंदिर बनने में 40 साल का समय लगा। ये 6 फीट ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बने मंदिर की दीवारों पर महाभारत और रामायण के दृश्य उकरे हुए हैं। मंदिर में भगवान शिव के वहाँ नंदी की एक मूर्ति है जिसकी ऊंचाई 9 फीट है। देखिए, नंदी की मूर्ति भी यहाँ पर बताई गई है जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो 9 फीट इसकी ऊंचाई है। भारत के कई पुराने मंदिर पत्थरों के वजन के कारण समय के साथ खंडर में तब्दील हो चुके हैं, लेकिन जो रमप्पा की खास बात है कि यहाँ के पत्थर जो हैं वो कम वजन के हैं, जिस कारण इसमें काफ़ी मजबूती है। हालांकि वैज्ञानिक रमप्पा मंदिर के बारे में हल्के पत्थरों के रहस्य के बारे में अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं। तो ये थी हमारी पहली साइट। अब हमारी जो नेक्स्ट साइट है वो शामिल की गई है, वो है धोलावीरा, जो कि गुजरात में स्थित है। तो धोलावीरा आपको पता ही है, हड़प्पा सभ्यता का एक शहर हुआ करता था। तो देखिए, इसके बारे में हम जानते हैं। तो गुजरात के कच्छ के पास हड़प्पा युग के पुरातात्विक महत्व के धोलावीरा को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल कर दिया है। तो देखिए, खास बात क्या थी, तो आज से करीबन 4500 साल पहले धोलावीरा एक स्मार्ट सिटी के रूप में आबाद था। देखिए, यहाँ पर आप मैप देखें तो एक स्मार्ट सिटी हुआ करता था। कहाँ से पानी आएगा, कहाँ से जाएगा, ये सब आप लोग अगर मैपिंग देखें इसकी, तो देखिए नदी, यहाँ से अगर नदी हो रही है तो यहाँ से जो नाव है वो केव्स वगैरह आने के, शिप्स वगैरह आने के रास्ता था, और जो पानी था वो निकलने का, और यहाँ से ये पानी का सिस्टम था जहाँ से क्या होती थी, खेतीबाड़ी होती थी, और ये बीच में गाँव बसा हुआ था, वो भी पूरी अच्छी कंडीशंस में था। तो धोलावीरा एक स्मार्ट सिटी के रूप में आबाद था। कारोबारी, इंजीनियरिंग मिस्त्री मौजूद थे और सार्वजनिक कार्यक्रम होते थे। बाजार में भीड़ भाड़ थी। तो ये इसकी खास बात रही है। फिर ASI को यहाँ से जिप्सम के 10 बड़े पत्थर मिले हैं जिसकी गुत्थी आज तक सुलझाई नहीं जा सकी, और कोई प्रतीक है या फिर कुछ लिखा हुआ है, कुछ अभी पुरातात्विकविद ने अभी इस दुनिया में कुछ भी नहीं बता पाया है। लेकिन यहाँ पर ये माना जा रहा है कुछ विद्वानों द्वारा और कुछ इतिहासकारों द्वारा कि ये जो पत्थर है ये जो दुनिया की शुरुआत हुई थी उसके साइन बोर्ड माने जाते हैं। तो यहाँ पर वो पत्थर प्राप्त हुए हैं। उसके बाद हम डिस्कस करें फ्रेंड्स, तो धोलावीरा और रमप्पा टेम्पल को शामिल होने के बाद हम आ गए हैं सुपर 40 क्लब में। बहुत ही प्राउड का मोमेंट है कि हम सुपर 40 क्लब में शामिल हुए हैं। तो यहाँ पर हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो कि इंडिया में मौजूद हैं। तो सबसे पहला है धोलावीरा, अभी मैंने बताया। रमप्पा टेम्पल जो कि तेलंगाना में है। ताजमहल जो है आगरा में स्थित है। खजुराहो मध्य प्रदेश का है। हम्पी कर्नाटका का है। अजंता केव्स महाराष्ट्र के हैं। एलोरा केव्स महाराष्ट्र है। बोध गया बिहार में स्थित है। और सन टेम्पल कोणार्क ओडिशा में है। आपने सुना होगा इसके बारे में। रेड फोर्ट जो है कॉम्प्लेक्स, देखिए रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स की बात करी गई, सभी के सभी फोर्ट्स की बात करी गई है वहाँ के, जो न्यू दिल्ली में है, जहाँ से तिरंगा फहराया जाता है। और बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट एट सांची, जो सांची में स्थित जो बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट है, सांची के स्तूप, उन्हें भी इसमें शामिल किया गया है। फिर उसके बाद हम बात करें तो चोला टेम्पल है तमिलनाडु में। फिर काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है असम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है, तो ये असम में है। ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स एट द महाबलीपुरम, ये तमिलनाडु में है। और सदरबंस नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है। और ह्यूमनाइज थंब जो है ये टॉम जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये हुमायूं का जो मकबरा, आप याद रखिएगा, हिंदी में न्यू दिल्ली में स्थित है। जंतर मंतर की बात करें तो जयपुर राजस्थान में। और आप लोग कमेंट में बताइए कि कितने जंतर मंतर है और कौन सा जंतर मंतर कहाँ स्थित है। आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश में है। ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट एट द
पडक्कल और ये कर्नाटका में है, एलिफेंट्स केव महाराष्ट्र में, और माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया और नालंदा महावीरा जो नालंदा यूनिवर्सिटी है बिहार की, उसे भी इसमें शामिल किया गया है, तो आप लोग याद रखिएगा। फिर उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज जो टर्मिनल्स है वो भी इसमें शामिल किया गया है। कुतुब मीनार और इट्स मोन्यूमेंट नई दिल्ली में है, और चार मीनार जो हैं और ये भी गुजरात में स्थित है, याद रखिएगा। चपनीर पावागढ़ जो है आर्कियोलॉजिकल पार्क है वो फ्रेंड्स, तो उसको जो गुजरात में स्थित है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश में। हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान, चर्च एंड कन्वेंट्स ऑफ गोवा, रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका। देखिए भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्योंकि यहाँ से महाभारत के साक्ष्य मिले हैं। और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो भी असम में है। फिर फतेह सिकरी उत्तर प्रदेश में है। रानी की पाव पाटन गुजरात में है। और कलाडो नेशनल पार्क है भरतपुर राजस्थान में। नंदा देवी वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क है उत्तराखंड में। और वेस्टर्न घाट है आपका। उसके बाद कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में। और कैपिटल कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़, द हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद और द विक्टोरियन एंड आर्ट डेको असेंबल ऑफ मुंबई। और उसके बाद जो लास्ट है वो द पिंक सिटी जयपुर, जिसे भी 2019 में शामिल किया गया था। तो ये थी फ्रेंड्स हमारे टॉप जो 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया में, उनके बारे में हमने जाना। फिर हम समझते हैं, देखिए यहाँ पर जो स्पेशल मूवमेंट है वो है कि हम शामिल हुए हैं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सुपर 40 क्लब में। तो अगर आप इंडिया की लोकेशन देखें तो इंडिया आ गया है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर इंडिया की रैंक, इंडिया की साइट्स हैं 40, और हम बात करें तो यहाँ से हमसे सिर्फ 5 कंट्री ही आगे हैं। तो हो सकता है, देखिए इंडिया की बात करें तो इंडिया में इतने हेरिटेज साइट्स बन सकते हैं कि इन सभी देशों की मिलाए ना तब भी कम पड़ जाएगी, लेकिन यहाँ पर कुछ रीजंस की वजह से इसे शामिल नहीं किया जाता है। लेकिन थैंक्स टू चाइना, क्योंकि चाइना की वजह से ही जो धोलावीरा है उसे शामिल किया गया। धोलावीरा और रमप्पा टेम्पल को चाइना ने भी सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से यहाँ पर इसको शामिल किया गया है। तो यहाँ पर अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट भी देखिए हमसे पीछे हैं। उसके बाद रशिया भी ओनली 30 साइट्स के साथ हमसे पीछे हैं। तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो हमसे पीछे रह गई है, और ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड का मोमेंट है। तो ये थी फ्रेंड्स हमारे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल 40 साइटें थीं। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे आने वाले किसी भी एग्जाम में। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।